नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने स्वामित्व योजना का किया शुभारंभ, परिवारों को वितरित किए संपत्ति कार्ड। मुख्यमंत्री ने कहा लैंड रेवेन्यू मैनुअल में बदलाव की तैयारी। मुख्यमंत्री ने देहरा में नए कार्यालय खोलने के लिए भूमि का किया निरीक्षण। हर साल देहरा उत्सव का किया जाएगा आयोजन। मुख्यमंत्री से बैठक के बाद पटवारी और कानूनगो संघ ने काम पर लौटने का किया निर्णय। पटवारी और कानूनगो संघ ने की मुख्यमंत्री राहत कोष में 1 दिन का वेतन देने की घोषणा। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज हमीरपुर के 2 सड़का पुलिस मैदान में राजस्व विभाग की स्वामित्व योजना के तहत आम लोगों को संपत्ति कार्ड वितरण का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने 11 तहसीलों के 10-10 पात्र परिवारों को संपत्ति कार्ड वितरित कर इस योजना की शुरुआत की। प्रथम चरण में 190 गाँव के 4230 से अधिक परिवारों को संपत्ति कार्ड प्रदान किए जाएंगे। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गांव के आबादी देह रकबा में भूमि मालिकों के कब्जे वाली भूमि का स्वामित्व कार्ड उन्हें उपलब्ध करवाना है, जिससे लोगों को एक बहुत बड़ी सुविधा प्राप्त हुई है। इस योजना को धरातल पर लागू करने के लिए ड्रोन से मार्किंग की गई। अभियान के तहत प्रदेश के 15,196 गाँव में से 13,599 आबादी देह गाँव में से ड्रोन मार्किंग का कार्य पूरा कर लिया गया, जबकि जिला हमीरपुर सहित कुल 6,314 गांव के प्रथम स्तर के 16,588 नक्शे, दूसरे स्तर के 774 गांव के 1,482 नक्शे भारतीय सर्वेक्षण विभाग से प्राप्त हो चुके हैं। इसके साथ ही जिला हमीरपुर में 355 आबादी देह गांव के अंतिम स्तर के नक्शे प्राप्त हो चुके हैं, जिनमें संपत्ति कार्ड जारी करने की प्रक्रिया जारी है। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने संबोधन में कहा कि हमीरपुर देश का पहला जिला बना है जहां आबादी देह में परिवारों को जमीन का मालिकाना हक दिया गया है। उन्होंने सभी लाभार्थियों को बधाई देते हुए कहा कि लाल डोरा में रहने वालों को अधिकार मिलने से उनकी बहुत समस्याएं हल हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पहले ही दिन से लोगों की सुविधा के लिए अनेक कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकार ने राजनीतिक लाभ के लिए साधन संपन्न लोगों के बिजली के बिल माफ कर दिए थे, जबकि वर्तमान राज्य सरकार गरीब परिवारों को सब्सिडी का लाभ दे रही है। उन्होंने संपन्न परिवारों से सरकार की सब्सिडी स्वयं छोड़ने का आह्वान किया ताकि राज्य आत्मनिर्भर बन सके और विकास के पथ पर आगे बढ़ सके। उन्होंने कहा कि पानी की गुणवत्ता को सुधारने के लिए भी राज्य सरकार प्रयास कर रही है, इसलिए 50,000 से कम सालाना आय वाले परिवारों को ही पानी के बिल पर सब्सिडी प्रदान की जाएगी। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्राकृतिक आपदा ने हिमाचल प्रदेश में कहर बरपाया है। इस वर्ष भी बादल फटने की घटनाओं में 31 लोग काल का ग्रास बने और 50 से ज्यादा लोग अभी भी लापता है। उन्होंने कहा कि बादल फटने की घटनाओं का अध्ययन किया जाएगा ताकि जान माल के नुकसान को रोकने के लिए उपयुक्त कदम उठाए जा सकें। मुख्यमंत्री ने कहा, ऐसा राज्य बना जहां लाल लकीर और लाल डोरा के नाम से और आबादी देह के नाम से जो संपत्ति थी जो किसी के नाम पर नहीं हुआ करती थी, उसका सर्वे करवाकर आज हम स्वामित्व कार्ड के द्वारा आपको एक अधिकार दे रहे हैं। 20 महीने पहले जब हमारी सरकार बनी, उस समय जब हमने राजस्व विभाग की बैठक ली तो कई त्रुटियां हमारे सामने आई। हमने पहली बार 1954 के लैंड रेवेन्यू एक्ट को जितने 20 से अधिक सेक्शंस थे उनको हमने परिवर्तन करने का निर्णय लिया, जिसके सहयोग से आज जो राजस्व में बदलाव आ रहा है वो सब उन सेक्शंस में थे जिनका हमने बदलाव किया है। मुझे खुशी है, पिछले दिनों जब मैं राजस्व विभाग की बैठक ले रहा था तो पता लगा कि पिछले 6 महीने में तकरीबन जिनकी रजिस्ट्रियां हो चुकी थी 1,57,000 के करीब इंतकाल हो चुके हैं। ये सब हमारी सरकार द्वारा 20 महीने में जो राजस्व कानूनों में बदलाव लाया गया उसके माध्यम से ये सुनिश्चित हो चुका है। अभी हम जो लैंड कोड है
उसमें भी बदलाव कर रहे हैं, उसका मैनुअल तैयार हो रहा है। मेरी ओंकार जी से अभी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि जो लैंड कोड मैनुअल हमारा है वो तकरीबन 34 वर्ष बाद उसमें बदलाव किया जा रहा है। ये सारा परिवर्तन आम लोगों को राजस्व में कोई तकलीफ ना हो, पटवारी के बार बार चक्कर ना काटने पड़े, इस दृष्टि से हमारी सरकार कर रही है। इससे पहले मुख्यमंत्री ने राज्य कर एवं आबकारी विभाग की हमीरपुर जिले पक्का भरो में 1 करोड़ 82 लाख रुपए की लागत से बनने वाली कॉलोनी और 5 करोड़ 59 लाख रुपए से बनने वाली टाउन भराड़ी नंदन पलासी सड़क का शिलान्यास भी किया। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज कांगड़ा जिला के देहरा विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यों के लिए भूमि का निरीक्षण किया। उन्होंने देहरा में नए खोले गए पुलिस अधीक्षक कार्यालय के साथ साथ अन्य नए कार्यालय स्थापित करने के लिए जिला प्रशासन को जल्द से जल्द भूमि चिन्हित करने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्माणाधीन फायर ऑफिस, एसडीएम ऑफिस, अस्पताल, सेरिकल्चर ऑफिस और बाल व बालिका राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं देहरा का दौरा भी किया तथा इनमें उचित सुधार लाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने स्कूल के बच्चों से बातचीत की और सवाल भी पूछे। उन्होंने शिक्षकों को प्रदेश और देश के समसामयिक मुद्दों पर बच्चों का ज्ञानवर्धन करने के निर्देश भी दिए। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने के प्रयास कर रही है और युवाओं को भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए शिक्षा क्षेत्र में कई सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि देहरा कॉलेज का नया भवन बनाया जाएगा और देहरा में अधूरे भवनों के कार्य को पूरा करने के लिए 7 करोड़ रुपए प्रदान किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने देहरा और आसपास के विधानसभा क्षेत्रों में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने की संभावनाएं तलाशने के निर्देश दिए और कहा कि इस वर्ष के अंत में देहरा उत्सव भी मनाया जाएगा, जिससे क्षेत्र में पर्यटन और लोक संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि देहरा और ज्वालामुखी में बिजली की तारें भूमिगत की जाएंगी, जिसके लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करवाई जाएगी। गुरुवार देर सायं ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सभी विभागों के अधिकारियों के साथ क्षेत्र की विकासात्मक परियोजनाओं की समीक्षा की और अधूरी परियोजनाओं के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि देहरा में केंद्रीय विश्वविद्यालय परिसर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के चिड़ियाघर के निर्माण के साथ साथ अन्य परियोजनाओं के दृष्टिगत क्षेत्र में बिजली की मांग निरंतर बढ़ रही है। उन्होंने हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड को देहरा में बिजली संबंधित समस्याओं को दूर करने के लिए एक सर्वे करने के निर्देश दिए ताकि आधारभूत ढांचे को मजबूत किया जा सके। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार विकासात्मक कार्यों में धन की कमी को आड़े नहीं आने देगी। मुख्यमंत्री ने देहरा में सड़कों और पानी की आपूर्ति को सुधारने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र के खुंडिया और जसवा परागपुर विधानसभा क्षेत्र के डाडासीबा में नए बस अड्डे बनाए जाएंगे ताकि यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि देहरा में इंटीग्रेटेड स्पोर्ट्स स्टेडियम भी तैयार किया जाएगा ताकि युवा खेल के प्रति प्रोत्साहित हों और नशे से भी दूर रहें। उन्होंने कहा कि जसवा परागपुर विधानसभा क्षेत्र के कोटला में लोक निर्माण विभाग का उपमंडल और डाडासीबा में मंडल और जसवा परागपुर में हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड का मंडल खोलने की संभावनाएं तलाशने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि डाडासीबा से टेरेस, बस्ती से डाडासीबा और कुन्हा से लोअर सुनेह सड़कों का सुधारीकरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि डाडासीबा में डीएसपी ऑफिस खोलने के साथ साथ टेरेस पुलिस पोस्ट को थाने का दर्जा प्रदान करने की संभावनाएं तलाशी जाएंगी। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ देहरा में हुई बैठक के बाद राज्य पटवारी और कानूनगो संघ ने काम पर लौटने का निर्णय लिया है। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि उनकी जायज मांगों का सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ समाधान किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पटवारी और कानूनगो का राज्य कैडर किया जाना सरकार का नीतिगत फैसला है। उन्होंने पटवारी और कानूनगो से सरकार की इस पहल में सहयोग करने को कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की योजनाओं को धरातल पर लागू करने के लिए पटवारी और कानूनगो की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उन्होंने कहा कि आम लोगों को पेश आ रही समस्याओं के समाधान के लिए सरकार एक मिशन मोड पर कार्य कर रही है और इसमें पटवारी और कानूनगो की बेहद अहम भूमिका है। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि सरकार उनकी सुविधाएं बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया है और कर्मचारियों की वित्तीय देनदारियों का चरणबद्ध तरीके से भुगतान किया जाएगा।
हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और CMO हिमाचल, फॉलो करें X @DPRHP और CMO हिमाचल, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और CMO हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।